बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सर हबीब और मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हबीब अहमद। तो आज का जो हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे अपनी बायोलॉजी की चैप्टर क्लास 10 और न्यू सिलेबस के मुताबिक जो न्यू सिलेबस आया हम उसको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 जो होगा हमारे पास उसका नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो ह्यूमंस जो खुराक को इनटेक कर रहे हैं वो कैसे बॉडी के अंदर यूटिलाइज हो रही है, कैसे वो बॉडी के अंदर ब्लड ब्लड लिम्फ के अंदर जा रही है, कैसे वो जो है डिफरेंट टिश्यूज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी कैसे उसको जो है ना उस फूड को यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम अब मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं हम न्यूट्रिशन के बारे में कि न्यूट्रिशन क्या होती है या न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले हम बेसिक जो इसकी इंफॉर्मेशन है उसको देखते हैं कि एज वी नो जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनको जो है ना मूवमेंट के लिए उनको सर्वाइव करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। वो जो एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है, वो एनर्जी मिलेगी हमारे फूड की फॉर्म में। लाइक अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो हमें जिंदा रहने के लिए सर्वाइव करने के लिए मूवमेंट करने के लिए हमें न्यूट्रिशन या खुराक की जरूरत होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नीड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यानी न्यूट्रिएंट्स की क्या जरूरत होती है। तो हमने डिस्कस अभी किया है कि जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक ह्यूमंस एनिमल्स उन सबको सर्वाइव करने के लिए जो है ना हमारे पास न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, खुराक की जरूरत होती है। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं फूड। अब हमें पता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो किस फॉर्म में फूड को यूटिलाइज कर रहे हैं, किस फॉर्म में न्यूट्रिशन को ले रहे हैं, फूड की फॉर्म में। अब देखें फूड कैसे हो, कह रहा है ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स ऑफ बॉडी सेल्स कैन अब्सॉर्ब देम। कह रहा जो हमारे पास हम खुराक को इंटर कर रहे हैं, खुराक को बॉडी के अंदर इंटेक करवा रहे हैं फूड को, वो कह रहा है कि जैसे ही बॉडी के अंदर इंटर होगी उसको जो है ना स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करवाया जाएगा। ठीक है, जो लार्जर सब्सटेंसेस होते हैं उनको स्मॉलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करवाएंगे। फिर जो हमारी बॉडी के ऑर्गेनिजम्स होंगे या हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होंगे, सेल्स होंगे, टिश्यूज होंगे, वो क्या करेंगे उस खुराक को यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं ऑर्गन्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमंस के अंदर होता है उसके कितने ऑर्गन्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आएगा माउथ, या इसको बोलते हैं ओरल कैविटी। ठीक है, सेकंड में हमारे पास आएगा ओसोफेगस आएगा या हमारे पास फेरिंग्स आएगा। थर्ड पे हमारे पास होगा स्टोमिक और फोर्थ पे हमारे पास होगा लार्ज इंटेस्टाइन एंड सबसे लास्ट पे जो हमारे पास ऑर्गन होगा वो क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये थे हमारे पास बेसिक ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक होगा वो होगा न्यूट्रिशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। कि जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर न्यूट्रिशन की क्या अहमियत होती है, क्या रोल प्ले करती है न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लाइक आपने पढ़ा हुआ है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म एंड हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। Heterotrophic organisms are those organisms that cannot prepare their own food, so they can get their food from another animals. For example, हमारे पास animals and humans. And if we talk about autotrophic organisms, so we can say that the organisms that can prepare their own food. So these organisms are called autotrophic organisms. For example, plants and animals. तो हम डिस्कस कर रहे हैं हेट्रोट्रॉफिक। इसी तरह हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होगी, कह रहा है एनिमल्स एंड ह्यूमंस गेट फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। कह रहा है एनिमल्स एंड ह्यूमंस अपनी खुराक किसी और ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं, लाइक उसमें हमारे पास ऑटोट्रॉफ्स आ सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो बच्चे नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कि जो हमारे पास न्यूट्रिशन है या न्यूट्रिशन के स्टेप्स कैसे होते हैं, यानी कैसे बॉडी के अंदर खुराक इंटर हो रही है, कैसे फूड बॉडी के अंदर इंटर होगी और कैसे वो यूटिलाइज हो रही है थ्रू आउट दी बॉडी। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला जो हमारे पास स्टेप होगा वो होगा इंजेशन। ठीक है, इंजेशन क्या होता है, कह रहा है टेकिंग इन फूड एंड ड्रिंक्स थ्रू माउथ। कह रहा है जो हम अपने माउथ के जरिए, अपने मुंह के जरिए जो बॉडी के अंदर फूड को इंटर करवा रहे हैं, जो बॉडी के अंदर वाटर इंटर करवा रहे हैं, तो इसको आप बोलते हैं इंजेशन। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारे पास जो सेकंड वाला स्टेप है वो है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या होता है, डाइजेशन का मतलब ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस। यानी जो हमारे पास खुराक के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जब ब्रेक डाउन होगी तो वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। नंबर 3 पे हमारे पास जो स्टेप है वो होगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब आपको पता है कि एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जज़ब होना, या आप कह सकते हैं यूटिलाइज होना, बॉडी के अंदर जज़ब होना। तो देखें
कह रहा है मूविंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड। अब डाइजेस्टेड फूड होती है जो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट यानी हजम हो गई है, ठीक है। कह रहा है वो जो बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे अब वो किसके अंदर एंटर होंगे, ब्लड के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास होगी एब्जॉर्प्शन। असिमिलेशन का मतलब क्या होता है, कह रहा है यूजिंग एब्जॉर्ब फूड बाय सेल्स और टिश्यूज। कह रहा है जो बॉडी के अंदर फूड इंटर हो रही है अब वो सेल्स या बॉडी के टिश्यूज कैसे उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं असिमिलेशन, ठीक है। तो लास्ट वाला जो हमारे पास स्टेप है वो है इजेशन। इजेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल। यानी इजेशन का मतलब होता है द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल और वेस्ट ऑफ द फूड दैट आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी, दैट या आप कह सकते हैं दैट मूव आउटसाइड फ्रॉम बॉडी, ठीक है। यानी जो बॉडी के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड है वो कैसे बाहर जा रही है, कैसे बॉडी से आउट हो रही है, और जो हमारे पास वेस्ट होता है बॉडी का वो कैसे बॉडी से आउट होता है, तो इसको आप बोलते हैं इजेशन। तो ये हमारे पास बेसिकली इसके 4 स्टेप्स थे, 5। एक था इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन। यही हम जो चीज है वो हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर फूड कैसे एंटर हो रही है, यानी जो बॉडी के अंदर फूड एंटर हो रही है उसको आप बोलते हैं इंजेशन। फिर क्या होता है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब वो है वो जो फूड होती है वो फूड जो आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो रही है अब उसने स्मॉल पीसीज में कन्वर्ट होना है, इसको आप बोलते हैं डाइजेशन। फिर आगे हमारे पास आ रहा है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब है वो जो आपकी बॉडी के अंदर फूड एंटर हुई है अब उसने ब्लड के अंदर एंटर होना है। नंबर 4 पे हमारे पास आ रहा है असिमिलेशन। असिमिलेशन का मतलब होता है ये जो बॉडी के अंदर आपकी खुराक इंटर हो चुकी है अब ये सेल्स या ऑर्गेनिज्म या सेल्स या ऑर्गेन्स को कैसे यूटिलाइज करेंगे। लास्ट पे जो हमारे पास है इजेशन। इजेशन का मतलब होता है जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी से आउट हो जाएगा। तो आफ्टर स्टेप्स पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे डाइजेशन के बारे में, थोड़ा सा हम पढ़ेंगे डाइजेशन को फर्दर, थोड़ा सा हम डिटेल्स में जो है स्टडी करते हैं। अब वो कह रहा है डाइजेशन फूड कंटेन, कह रहा है जो हमारे पास फूड होती है उसके अंदर लार्जर सब्सटेंसेस होते हैं, लाइक हमारे पास प्रोटीन्स हैं, लाइक हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं। तो कह रहा है कि फूड के अंदर ये जो लार्जर सब्सटेंसेस होते हैं ये बॉडी के ये जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके थ्रू पास नहीं कर सकते। अब ये कह सकते हैं कि फूड कैन नॉट या फूड कंटेन लार्जर सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, so they cannot pass through cell membranes. So if they cannot pass through cell membranes, so we have to convert into smaller substances. कह रहा है कि जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन से जो पार्टिकल्स नहीं गुजर सकती अब उसको हम क्या करेंगे, ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर सिंपल शुगर। लाइक फॉर एग्जांपल जब आप कार्बोहाइड्रेट्स की जब ब्रेक डाउन करवाते हैं उससे जो है ना सिंपल शुगर्स बनेंगे। जब आप प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करवाएंगे, लाइक आपने स्टडी किया हुआ है व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड्स आर कंबाइंड दे फॉर्म प्रोटीन। तो जब हमारे पास प्रोटीन की हमने ब्रेक डाउन करवानी तो उससे हमारे पास अमाइनो एसिड्स बनेंगे। एंड जब हमारे पास लिपिड्स हैं, लिपिड्स की जब ब्रेक डाउन होगी तो उससे बनेंगे फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। सो वी हैव स्टडीड दैट lipids contain two major components like phospholipids and like हमारे पास glycerol and fatty acid. So when we break lipids, so they can convert into glycerol and fatty acid. So कह रहा है कि जब हमारे पास ये लार्जर जो हमारे पास सब्सटेंसेस हैं जब ये कन्वर्ट हो जाएंगे स्मॉलर सब्सटेंसेस में अब जो बॉडी होगी उसको इजीली यूटिलाइज कर सकेगी। अब ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये जो हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं ये अब इजीली पास आउट कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो इसको आप बोलते हैं, सारे प्रोसेस को आप बोलते हैं डाइजेशन, यानी जिसमें आपने लार्जर सब्सटेंसेस को आपने किसके अंदर कन्वर्ट करवाया, स्मॉलर सब्सटेंसेस के अंदर। तो बच्चे ये आज का था हमारा टॉपिक जिसमें हमने बेसिकली स्टडी किया है न्यूट्रिशन क्या होती है, हमारे पास न्यूट्रिशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बाद हमने डिफरेंट स्टेप्स को स्टडी किया है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो अगला टॉपिक होगा उसमें हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को फुल डिटेल में स्टडी करना है। तो अभी तक उम्मीद है कि आपको सब समझ आ गया होगा। तो अब अगर किसी का कोई किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो आप अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल बायो विद सर हबीब को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।